हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीक्रेट सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान अध्याय 5 जैव प्रक्रम से रिलेटेड प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप 2025 में मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में लगभग इसी तरह का प्रश्न आने वाला है। इसीलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना है। दोस्तों, इसी चैप्टर का एक वीडियो हम प्रश्न उत्तर का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का पहला सवाल है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य है। दोस्तों, वहन तंत्र क्या होता है कि यानी कि हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ हो गया, रक्त हो गया और भी जितने भी एंजाइम्स हो गया, वे सभी को ले जाने वाले जो तंत्र होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वहन तंत्र बोलते हैं। ओके, तो इसका आंसर है कि मानव में वहन तंत्र के घटक हृदय हो गया, रुधिर वाहिकाएं हो गया और रुधिर हो गया। आइए सबसे पहले हम लोग हृदय के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हृदय जो होता है मुट्ठी आकार का होता है, जो क्या करता है, रक्त को पंप करने का काम करता है। ठीक है, यानी पूरे शरीर में रक्त को क्या करता है, पंप करता है। ओके, दूसरा है रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं में अलग अलग नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि नसें होती है। पहला नस है धमनी, जिसको हम लोग इंग्लिश में आर्टेरीज कहते हैं। हृदय से शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन को ले जाता है, यह है धमनियाँ। ठीक है, इसे रेड कलर से दर्शाया जाता है। ओके, और शिराएं जो होता है शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक जो अशुद्ध रक्त होती है उसे लाने का काम करती है, इसे नीले कलर से दर्शाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है रक्त। रक्त जो होता है अलग अलग प्रकार के होता है। फर्स्ट प्रकार है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है भोजन के अणुओं में CO2, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ, लवण, हार्मोन, प्रोटीन आदि का विलीन रूप में वहन करता है। ठीक है, दूसरा है RBC। RBC का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। ओके, तो हीमोग्लोबिन में RBC होता है जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट है WBC। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल। WBC जो होता है रक्त में जो भी रोगाणु है उसको नष्ट करने का काम करता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित और वे ऑक्सीजनित जो रुधिर होता है दोनों को आपस में मिलने से रोकता है। तो क्यों रोकता है, तो हम लोग आइए इसका आंसर जान लेते हैं। दोस्तों, इसका क्वेश्चन जो है वो मिस हो गया है, नहीं लिख पाए हैं। इसका आंसर यहीं से स्टार्ट होगा कि स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा वे ऑक्सीजनित रुधिर जो होता है उसको मिलने से रोकता है तथा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, क्योंकि पक्षी और स्तनधारी जंतुओं को अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए हमेशा उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए यह बहुत लाभदायक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है। इसका उत्तर है कि संगठित पादप में वहन तंत्र जो होता है वो निम्नलिखित है। सबसे फर्स्ट में क्या है, जाइलम। जाइलम जो होता है, जाइलम उत्तक पादप के जड़ से खनिज, लवण तथा जल इसके सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पादप में जल तथा खनिज लवण को पहुंचाने का काम या परिवहन का कार्य कौन करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा जाइलम। ओके, दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, तो भोजन तथा अन्य पदार्थों का संवहन पत्तियों तक करता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है, रक्त अगर बह रहा है आपके शरीर में तो उसे क्या करता है, रक्त को थक्का बना करके उसके मार्ग को क्या करता है, अवरुद्ध कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। उत्तर है कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन जो होता है
वो जाइलम ऊतक द्वारा होता है। जड़ की कोशिकाएं जो मृदा के संपर्क में रहती है तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है, यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। ओके, इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश करता है, यानी इसका अर्थ है कि जल लगातार अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता रहता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यानी इस प्रकार जल और खनिज लवण का जाइलम ऊतक द्वारा पौधा में परिवहन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो हम लोग जानते हैं कि पादप में भोजन का स्थानांतरण जो होता है वो फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम जो होता है अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगर आपसे पूछे कि पौधा में अमीनो अम्ल का परिवहन किससे होता है, ऑप्शन आपको जाइलम और फ्लोएम और अन्य ऑप्शन भी दे सकता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फ्लोएम ऊतक द्वारा जो होता है अमीनो अम्ल का परिवहन होता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संकलन कोशिका की सहायता से, संकलन मतलब साथ में दूसरे कोशिका के साथ में, ठीक है, चालनी नालिका में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। दोस्तों, एटीपी का अगर फुल फॉर्म पूछे तो आपका बताना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका उत्तर क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृकाणु, जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। वृकाणु की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करना है। वृकाणु यानी कि किडनी को हम लोग वृकाणु कहते हैं और इसका रचना और काम कैसे करता है इसके बारे में लिखना है। ओके, तो आइए सबसे पहले किडनी के संरचना के बारे में जानते हैं। मानव शरीर में 2 वृक्क होते हैं, यानी कि 2 किडनी होता है। प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की अनेक इकाइयों से बना होता है, यानी किडनी जो होता है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे नेफ्रॉन पाया जाता है। दोस्तों, एक अध्ययन के अनुसार पता चलता है कि एक किडनी में करीब 4 से 5 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो दोनों किडनी में कितना हो जाएगा, करीब 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक है, वृकाणु यानी कि नेफ्रॉन जो होता है वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन में कप के आकार का बोमेन संपुट होता है, यानी इस तरह से बोमेन संपुट होता है जिसमें कोशिका गुच्छ होता है। यह रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छ होता है। रुधिर मतलब ब्लड, ठीक है, उसका गुच्छ होता है जो एफेरेंट कोशिका द्वारा बना होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बोमेन संपुट में जो कोशिका गुच्छ होता है वो किससे बना होता है, तो एफेरेंट कोशिकाओं से बना होता है। एफेरेंट धमनियां अशुद्ध रक्त को रक्त तक क्या करता है, लाता है। और कप के आकार का बोमेन संपुट जो होता है वृक्क के नलिकाकार भाग का निर्माण करता है जो संग्राहक यानी जमा होने वाले वाहिनी से जुड़ा होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं किडनी का क्रियाविधि, यानी किडनी कैसे काम करता है। तो चलिए, वृक्क धमनी जो होता है ऑक्सीजनित रुधिर लाता है जिसमें नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ होते हैं। मूत्र जो होता है बोमेन संपुट में स्थित कोशिका गुच्छ में फिल्टर होकर कुंडली के आकार में नेफ्रॉन्स के नलिकाकार भाग में पहुंचता है। मूत्र में कुछ उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा जल रह जाते हैं जो पुनः इस नलिकाकार भाग में अवशोषित कर लिए जाते हैं और इसके बाद मूत्र संग्राहक वाहिनी में एकत्र हो जाते हैं तथा मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है जहां से मूत्राशय में चला जाता है। दोस्तों, किडनी में जो एक नेफ्रॉन होता है उसका कुछ इस तरह से आकृति होता है। ठीक है,
यहाँ पे ये रहा बोमेन संपुट, यानी कि ऑक्सीजनित रुधिर जो होगा जिसमें नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जो होगा वो यहाँ आएगा, यहाँ से फिल्टर होगा, बोमेन संपुट में फिल्टर होगा और फिल्टर होने के बाद इस तरह से होते हुए यहाँ से इस तरह से हमारा टॉयलेट बनने का प्रक्रिया कंप्लीट होता है और इस तरह से फिर जो मूत्राशय होता है, जो मूत्र थैली होता है, वहाँ पे हमारा टॉयलेट चला जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।